शुगर का जड़ से खात्मा चाहते हैं, अगर चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आज मैं सिर्फ 3 चीजें आपको ऐसी बताऊंगा जिन्हें अगर आप अपनी जिंदगी से खत्म कर देते हैं तो आपकी जो शुगर है वो डेफिनेटली रिवर्स होगी, डेफिनेटली 100% कंट्रोल हो जाएगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी शुगर कंट्रोल ना हो। ऐसा क्या करना है आपको आज की वीडियो में मैं आपको बताता हूं। तो दोस्तों, ज्यादातर लोगों की शुगर सिर्फ इसलिए नहीं कंट्रोल हो पाती क्योंकि लोगों को इल्म नहीं होता हमने क्या खाना है, क्या नहीं खाना, क्या करना है, क्या नहीं करना। तो सिर्फ आज मैं 3 चीजें आपको ऐसी बताऊंगा जिसे आपने छोड़ देना है, हमेशा के लिए छोड़ देना है। इनको छोड़ने से फायदा ये होगा, आपकी शुगर कंट्रोल हो जाएगी। आप अगर शुगर के लिए अदवायात इस्तेमाल करते हैं, मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, आपकी मेडिसिन छूट जाएगी। आप बआसानी अपनी डाइट से अपनी शुगर को डे टू डे मैनेज कर पाएंगे। ऐसा क्या करना चाहिए, चलिए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहली चीज जो आपने करनी है, हर तरह का बेवरेज छोड़ देना है। जी हाँ, ये जो बाजारी ड्रिंक्स आप लोग पीते हैं, मिसाल के तौर पे डिब्बे वाले जूस या ये ड्रिंक्स बोटल्स वगैरह, या आप जो फ्रूट जूसेस भी जो बना के पीते हैं, इन्हें हमेशा के लिए छोड़ देना है। इनके अंदर शुगर की मिकदार इंतहाई ज्यादा होती है। और दूसरा, लिक्विड शुगर हमेशा याद रखिएगा ज्यादा डिस्टर्ब करता है आपके ब्लड शुगर लेवल, क्योंकि ये जैसे ही बॉडी में जाता है साथ ही खून में शामिल हो जाता है और उसी टाइम आपका ब्लड शुगर लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। अगर आप बोतल के पीछे कभी देखें या जूस के पीछे देखें, उसमें लिखा होता है कि 20 ग्राम शुगर, 25 ग्राम शुगर, 30 ग्राम शुगर, मतलब इतनी ज्यादा उनमें शुगर की मिकदार होती है जो आपका शुगर लेवल ना ही कभी कम होने देती है, ना ही कभी कंट्रोल होने देती है। और जो फ्रूट जूसेस हैं, फल खाना है तो होल फ्रूट खाएं, मतलब छिलके समेत फल को खाएं, उसका जूस ना निकालें, क्योंकि जब जूस बनाते हैं उसकी शुगर की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। वो जैसे पीते हैं वो स्काई रॉकेट की तरह, एक रॉकेट की तरह आसमान पे आपके शुगर लेवल ले जाता है। तो इसको अपनी जिंदगी से खत्म कर दे। फल खाएं, फल का बिल्कुल फायदा आपके लिए, शुगर कंट्रोल करने के लिए बहुत बेहतरीन है फल, लेकिन फल को जूस बनाएं, बगैर इस्तेमाल करते हैं। और ये जो आप लोग बाजार के जूसेस पीते हैं, ड्रिंक्स पीते हैं, बोटल्स पीते हैं, इनको हमेशा के लिए खत्म कर दें। एक तो इस चीज का आपने ज़हन में रखना है। नंबर 2, मैदा और मैदे से बनी हुई जितनी चीजें हैं इन सबको आपने अपनी जिंदगी से निकाल देना। हाँ, अपने टेस्ट के लिए महीने में एक थोड़ी मिकदार में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जितना हो सके मैदा और मैदे से बनी चीजें खत्म कर दे अपनी जिंदगी से। एक्चुअल में इसमें 2 चीजें होती हैं, एक मैदा प्योर हाई कार्बोहाइड्रेट्स और दूसरा शुगर। और जो कार्बोहाइड्रेट्स है उसने भी हमारे जिस्म में जाके शुगर में ही कन्वर्ट होना है। तो ये एक बहुत ही हाई लेवल का आपका बॉडी के अंदर डिस्टर्ब करता है आपके ब्लड शुगर लेवल को। तो इससे भी परहेज करें। अगर आपने मैदा या से बनी कोई चीज खानी है, महीने में एक आधी दफा बहुत लिमिट में रह के इस्तेमाल कर लें, बिल्कुल ना छोड़ें, लेकिन बहुत थोड़ी क्वांटिटी में, वो भी कभी कभी, रोजाना का मामूल नहीं बनाना। इसको भी छोड़ के देखें, आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। आप देखेंगे दिनों में आपका शुगर लेवल नीचे आएगा, आप खुद हैरान रह जाएंगे। लेकिन कंसिस्टेंसी से आपने करना है, तसलसल के साथ इस चीज को लेके चलना है। ये था नंबर 2। नंबर 3, गंदम और गंदम से बनी अशिया का इस्तेमाल छोड़ दें। आपको शायद इस चीज का इल्म नहीं है, लेकिन सबसे खतरनाक जो खाने हैं शुगर के मरीजों के लिए, हम वैसे ही उसमें सरे फरिस्त हमारे पास गंदम आती है, वीट। उसकी वजह यह है, एक तो ये इसके अंदर जो है वो ऐसे कुछ केमिकल्स पाए जाते हैं जो कि हमारे अंदर इन्फ्लामेशन भी पैदा करते हैं। जी हाँ, इन्फ्लामेशन का मतलब है सोजन, सोजिश। और किसी भी बीमारी की शुरुआत हमेशा सोजिश और सोजन से होती है। ये जिगर के ऊपर चर्बी चढ़ाते हैं, ये जिगर को खराब करते हैं, ये आपके डायबिटीज को, आपको डायबिटीज में कन्वर्ट करने में बहुत मदद करते हैं, क्योंकि ये हाई कार्बोहाइड्रेट्स हैं। एक रोटी के अंदर 80 से 85 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जो कि बहुत हाई है आपके लिए। तो ये इन्फ्लेमेशन करते हैं, जिस समय सोजिश करते हैं, सोजन करते हैं, ब्लड शुगर लेवल को कभी भी कंट्रोल होने नहीं देते। तो मैदा और मैदे से बनी हुई जितनी भी अशिया हैं, और गंदम से बनी हुई जितनी भी अशिया हैं, इनको अपनी जिंदगी से खत्म कर दें बिल्कुल। वंस अगेन, कभी कभी इस्तेमाल कर लें थोड़े पोर्शन के साथ। लेकिन लोग क्या करते हैं, लोग रोज सुबह दोपहर शाम 3-3 गंदम की रोटियां खाते हैं, फिर कहते हैं शुगर कंट्रोल नहीं होती। गंदम की रोटी खत्म कर दें बिल्कुल, और गंदम से बनी चीजें भी। हाँ, अब इसका बेहतर अल्टरनेट क्या है, रोटी खानी है, जौ का आटा लें और इसके अंदर बेसन को मिक्स करें, मिक्स करके इसकी रोटी बना के खाएं, बेहतरीन है। इसलिए आपकी शुगर भी कंट्रोल रखेगा, ये जिस्म में इन्फ्लामेशन भी नहीं करता, सोजन भी नहीं करता,
आपका रोटी का मसला भी हल हो जाएगा। तो ये 3 चीजें हैं, इन पे अमल कर लें, आपकी शुगर इंशाल्लाह खात्मा हो जाएगा, शुगर कंट्रोल हो जाएगी। और इसके साथ साथ वॉक शॉक करें जरूर, अपने वॉक जरूर करें इसके साथ। फिर आप देखें कमाल क्या होता है, जिनकी शुगर कई सालों से नहीं भी कंट्रोल हो रही, डेफिनेटली आपकी शुगर कंट्रोल हो जाएगी।